जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आज सुबह ही सुबह मेरे घर बारिश हो रही है। मेरे घर नहीं, मतलब बारिश ही हो रही है। ज़्यादातर हर जगह हो रही होगी ये बारिश। देखो पूरे घर में अंधेरा है। और बच्चों की भी आज मौज आ रही है क्योंकि वो स्कूल नहीं गए हैं। ये देखो यहाँ खड़े खड़े बारिश को देख रहे हैं दोनों के दोनों। क्या मजे आ रहे हैं। इसे मुंह में से निकालो, मुंह में नहीं लेते। और ये कागज क्यों फाड़े इतने सारे? कागज किस लिए फट रहे हैं ये देखो कितने सारे कागज फाड़ फाड़ के दरवाजों पे लगा रखे हैं इन बच्चों ने। ऐसे काम बिगाड़ते हैं। ये नोटबुक क्यों फाड़ी जा रही है? ये ऐसे काम बिगाड़ते हैं। देखो इतने सारे पेज निकाल रखे हैं, बहुत ज़्यादा। और मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा भी हो रहा है। लेकिन शाम से ही लाइट नहीं आई है तो मैंने भी लाइटें कम जला रखी हैं और पंखा भी कम स्पीड पे ही जला रखा है क्योंकि मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं है इसी वजह से। और हमारे इन्हें देखो। हाँ मुन्नू, हीरो 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 हीरो, सो रहे हो? सो रही है? ओहो चलिए सो जाओ, है ना। सो नहीं रहे अभी, थोड़ा सा ऐसे ही है। इनकी आंखें थोड़ी ऐसी हो रही हैं अभी भी। क्या देख रहे हो? ओहो देखो देख रहे हैं। ला हाथ दो, अपना हाथ देना। पकड़ो जल्दी इसको, पकड़ो। लो इससे पकड़ो, इससे। इनका ये बंदर है बेचारे का। लो पकड़ो। ऐची खाना है कुछ आपको? खाओगे? खाना तो खवा दिया, खाना तो खवा दिया मैंने। अभी काम ही पूरा जैसे कैसे ही पड़ा है क्योंकि बारिश हो रही थी। तो बच्चे भी थोड़े जब स्कूल जाते हैं तो मुझे भी थोड़ी सी जल्दी रहती है उनको स्कूल भेजने के लिए, काम भी होता है। तो सभी लोग थोड़े लेट ही उठे हैं। वैसे तो मैं ज़्यादा जल्दी उठती नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है स्कूल जाते हैं तो बच्चे इतनी ज़्यादा लेट भी नहीं उठते हो क्योंकि स्कूल तो भेजना है टाइम से ही, उनके लिए लेट नहीं हो सकता। पर आज बारिश पड़ रही थी ना, पर मेरी बेटी सबसे जल्दी वो जग जाती है। वो उसका तो टाइम टेबल है, वो उठ के बैठ जाती है सुबह ही। और शाम को भी वो टाइम से ही सोती है हमेशा। तो मुझसे तो छुड़वा लो बहुत दिनों में हो गया। हाँ जब आई हो रही है साइड में किया तो देखते हैं। अच्छा दीदी फोन किया होगा फोन आ रहा है मैं तो मैं भी चल रही वीडियो देखने में खिलौने तुमने पर खाई ले चल वाल वाले का कपड़ा निकाल लाई तो खाई ले चल रही बच्चे को होता है ये। मैं स्कूल जाना कहीं ना जाएगी वही तो सही तो आ रही बुला खेलिया खेलिया। नहीं ये थेरेपी होती है। नहीं बड़ा ही लगाओ, बड़ा वाला ही लगाओ। बड़ा ही तो ना ये वाला लगाओ, ना ये। हाँ,
ये भी हाँ लगाओ। हाँ लगाओ। अगर ये भी फोटो खींचो या रील बनाओ करो। फोटो खींच लो। पकड़ लिया हम खींचो भी। ये भी कप थेरेपी है, कमर की थेरेपी के लिए, जैसे कि कोई अकड़न वगैरह ना हो। शरीर तो अकड़ ही जाता है पूरे दिन ऐसे पड़े पड़े। वैसे तो मैं इन्हें इधर उधर करती रहती हूँ, हमेशा खाना खिलाती हूँ तो भी इन्हें वजह से बिठाना, ये सब मेरा पूरा दिन लगा ही रहता है इनके। तो अकड़न की तो खैर कोई वो है ही नहीं, लेकिन फिर भी आ ही जाती है, बॉडी में अकड़ जाती है पूरी तरीके से। तो ये उस अकड़न को दूर करने के लिए भी किया जाता है ये पूरी थेरेपी। ये जो कप होते हैं इसको लगाया जाता है, तो ये जैसे इसको लगाते हैं ना, तो जैसे इसको पूरी तरीके से ये ब्लड को ऐसे खींचता है, और खींचने के बाद में फिर इसको ऐसे छोड़ देता है ये। तो जैसे जो ब्लड होता है ना रुका हुआ, वो पूरी तरीके से चलने लगता है बॉडी में। आपने भी देखा होगा, जैसे हम अपने हाथ को अगर पकड़ लेते हैं और खून रुक जाता है, और रुकने के बाद में जब हम इसे एकदम से छोड़ते हैं तो ब्लड एकदम से उसमें चलता है। तो बस इसीलिए है ये भी, ये ब्लड को पहले रोकता है। जैसे इसे लगाते हैं ना तो ये ब्लड को पहले रोक लेता है, और फिर जैसे ही छोड़ते हैं इसको तो एकदम से ब्लड प्रेशर से चलता है इसमें। तो इसको निकालने के बाद में ये जो लाल लाल से ये निशान बन जाते हैं ना, ये कपिंग थेरेपी में बन ही जाते हैं। तो पिछली बार मतलब मुझे जानकारी नहीं थी, मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही थी उस टाइम भी, तो मुझे भी नहीं पता थी। तो उसमें मुझे कमेंट में बताया था कि ये अधूरी है, और इसमें ये जो रेड रेड निशान बन जाते हैं इसमें कट लगाए जाते हैं, ये जब कंप्लीट होती है ये वाली थेरेपी। तो फिर मैंने सर से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि ये पेशेंट के हिसाब से होती है थेरेपी, कि पेशेंट किस तरह का है। जो वो बोल रहे थे वो वाली थेरेपी इस तरह के पेशेंटों को नहीं दी जाती है, वो दी जाती है जिसके प्रोटीन एक्स्ट्रा हो। जैसे जो जिम करने वाले इस वाली थेरेपी को भी करते हैं, वो कट लगवा के ब्लड निकलवाते हैं। और इस तरह के पेशेंटों को वो थेरेपी नहीं होती है, इसमें खाली कप लगा के ही ये किया जाता है, बाकी कोई कट वगैरह लगा के ब्लड नहीं निकाला जाता है। तो एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए होती है वो, जिनकी बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटीन हो। और इनके शरीर में तो पहले से ही खून की कमी है। तो बस यही बोल रहे थे कि पेशेंट किस तरह का है उसी हिसाब से थेरेपी होती है, ये नहीं है कि हर तरह के लिए हर तरह की थेरेपी हो जाए। तो ये वाली थेरेपी जो कट लगाए जाते हैं वो इनके लिए नहीं लगाए जाएंगे, ओनली बस इतनी ही होती है कि कपों को लगा के ब्लड को खींचना और फिर उस प्रेशर से छोड़ना, यही सब रहता है इस वाली थेरेपी में। तो मुझे तो सर ने यही बताया, तो मैं आप सबके लिए भी यही बता रही हूँ, बाकी की और मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं। मैं भी अपने तरीके से पूरी कोशिश करती हूँ कि बस कैसे भी करके भगवान सुन ले और सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे हस्बैंड भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब आप देख सकते हो कितने लाल लाल निशान पड़े हुए हैं, तो दर्द तो इससे बहुत होता होगा इनके, जब पूरे देखो कितने जहाँ लगा दो वहीं पे ऐसे छप जाते हैं। बस यही है कि ये सब करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए, कि कैसे भी करके ठीक तो हो जाए। वो तो मैं ज़्यादा इनके लगा रही नहीं हूँ, वरना सर ये बोल रहे थे कि बहुत नीले पड़ जाते हैं एकदम से, तो मैंने कहा इतना नहीं, बस क्योंकि दर्द हो रहा होगा इनको भी। अब आप खुद ही सोच सकते हो, नील पड़ रहे हैं तो दर्द तो होगा ही। तो बस आप सब अपनी इस बहन पे, बेटी पे इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे कि मैं अपने पति की अच्छे से सेवा कर सकूं और इन्हें भी बहुत जल्दी से जल्दी ठीक कर लूँ, जिससे कि मेरे घर में भी सब कुछ ठीक हो जाए और मेरे पति भी पहले की तरह रहने लगे हम सबके साथ में। तो बस आप सब प्रे करना भगवान से कि मैं इसी तरह से अपने पति की सेवा करती रहूँ और ये ठीक हो जाए बहुत जल्दी से, है ना। मैं ठीक कर लूँगी अपने कान्हा है, अपने हीरो को मैं ठीक कर लूँगी, है ना। ठीक हो जाओगे आप बहुत जल्दी से। तो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, मुझे सहयोग देने के लिए मेरे सभी बहन भाइयों के लिए धन्यवाद, जो अपनी इस बहन को ऐसे वक्त में इतना ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। कल मैंने ऐसे ही बोल दिया था, तो मुझे एक सिस्टर ने बोला था कि आप ऐसे मत बोलिए कि मेरे बच्चों का जो फ्यूचर है वो दाव पे लगा हुआ है, क्योंकि सब आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आपका चैनल भी ग्रो कर रहा है। तो वो बिल्कुल सही कह रही थी, लेकिन मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, बस इतना था कि जब मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक थे ना,
तो मैं अपने बच्चों को उस टाइम पे इतना समय दे पाती थी कि ये पढ़ने में ना, मेरी बेटी को बहुत कुछ आता था। आज मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी समय भी नहीं दे पाती हूँ किसी भी चीज़ के लिए। और जितना उस टाइम इसको आता था, आज इसको उतना बिल्कुल भी नहीं आता है। जबकि अब ये बड़ी है, उस टाइम ये छोटी थी, उस टाइम इसे बहुत कुछ आता था और आज इसको उसका आधा भी नहीं आता। पर तो वजह है कि मैं इन्हें समय नहीं दे पाती हूँ बिल्कुल भी, मैं इन्हें पढ़ा नहीं पाती हूँ। तो बस ऐसे ही है, क्योंकि घर पे पढ़ाना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, बच्चों का स्कूल भी अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं अभी बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हो कि कितना सब कुछ है, थेरेपी वगैरह सब कुछ अभी पूरा का पूरा ऐसा ही है। और अभी कह रही थी कि पेमेंट भी तुम्हारे डॉलर अच्छे खासे बन रहे हैं, तो सिर्फ 2 पेमेंट आए हैं अभी तक मेरे यूट्यूब से। ऐसा कोई ज़्यादा पेमेंट नहीं आया है, सिर्फ 2 ही पेमेंट आए हैं अभी तक, जिसको पहले से ही मेरे ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा है। और क्या बोलूँ मैं अब आप सबके लिए, बस आप खुद ही बहुत ज़्यादा समझदार हो, मुझे खुद समझाते हो, तो मैं आप सबके लिए क्या बोलूँ। बस अपनी इस बहन को सहयोग और सपोर्ट करते रहना। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।